कि जाके अपने बाप दादाओं से पूछ लो कि 2005 से पहले क्या होता था। शाम के 7 बजे शायद हम अपने बाप दादा से तो नहीं पूछ पाए, इसी लगता है कि आप अपने पूर्वजों से पूछकर इस बार सेटलमेंट किए महागठबंधन के साथ। जंगल राज के सबसे जंगली मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। इनके राज में और जनता की राज है। जनता की राज में जनता को मारा जाए, ये बोल रहे हैं कि जनता की राज है। बिहार में बहार है, जनता लाचार है, अब बैठा निकम्मा नीतीश कुमार है। राष्ट्रपति महोदय से आज कि बिहार में आप पात कर लगा दीजिए, ऐसे लोग को मुख्यमंत्री से हटा दीजिए। बिहार तबाह हो चुका है, बिहार त्रयमाम कर रहा है। बिहार किस पे भरोसा करे? जितना मांझी जी बोलते हैं ना, जब आपको इतना हरिया ढूंढुनाता है तो जिस समय आप ब्राह्मणों को गाली दे रहे थे तो आपको सुरक्षा क्यों बढ़ा दिया गया था भाई? आप अपने सुरक्षा बढ़वा लिए, जेट पर सुरक्षा, ताकि आपको डर था कि ब्राह्मणों बोले हम पे अटैक कर दे, सवर्णों हम पे अटैक कर दे, आप गाली दीजिएगा, अटैक कीजिएगा। आप बिहार की जनता पर जब घटना घटे तो आप करें कि ये सब आम चीज है। रेप हो रहा है प्रतिदिन, क्यों नहीं सरकार बोलता है? महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं ना। 2005 से पहले जंगल राज था और 2005 के 2022 तक महाजंगल राज आ गया। 2005 से 10 तक इन्होंने स्वर्णिम विकास का युग लेके चले थे, लेकिन 10 के बाद इनके यहां एक कीड़ा आया प्रधानमंत्री शब्द का और इनको पूरे बर्बाद कर दिया। और साथ साथ इन्होंने बिहार को बर्बाद कर दिया। जब पटना में पिछला बार बाढ़ आया तो तेजस्वी यादव कुर्ता उठा उठा के बाढ़ में चल रहे थे। आज बिहार में बाढ़ नहीं है। राघोपुर की जनता बाढ़ से त्रस्त है, तेजस्वी यादव जी क्यों नहीं जाते वहां पे? जनता के साथ इन लोग अन्याय कर रहे हैं, जनता को ठग रहे हैं इन लोग। बिहार को इमरजेंसी व्यवस्था लागू होना चाहिए, बिहार में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। हम सरकार से मांग करते हैं बिहार में चुनाव कराइए। राजा का बेटा राज नहीं बल्कि फकीर के बेटा बिहार के बदलेगा तकदीर। और एक गरीब का बेटा जब तक बिहार में अगर मुख्यमंत्री का राज नहीं करेगा, जब तक पढ़ा लिखा युवा मुख्यमंत्री के पद पर नहीं बैठेगा, बिहार लुटा गया है, बिहार और बर्बाद हो जाएगा। जनता से हम यही कहना चाहते हैं कि अब की बार ये नीतीश कुमार के हटा दीजिए और बिहार के जो भी लोग बर्बाद करने में योगदान दिए, जीतनराम जी जैसे बेवकूफ लोग, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि उन्होंने इतने बड़ी घटना पे कहते क्या आम चीज हो गया है। आप जेड प्लस सुरक्षा में चलिएगा, बिहार की जनता की सुरक्षा का कोई जिम्मा नहीं। आपके सरकार में जब बीजेपी में आप थे, जहानाबाद में चितरंजन शर्मा के भाई को नष्ट कर दिया गया, परिवार वाले को, रुपेश सिंह हत्याकांड हुआ, पप्पू देव हत्याकांड हुआ, बेतिया में घटना हुआ, बेगूसराय में पत्रकार को मार दिया गया, लखीसराय में पत्रकार को मार दिया गया। वो कौन थे भाई? उसमें कौन साजिश रचा था? नीतीश कुमार। सुशासन नहीं, कुशासन है, सूत रहा प्रशासन है इस बिहार में। प्रशासन पूरा सोया हुआ। 112 नंबर गाड़ी बांटे थे कुछ दिन पहले कि घटना स्थल पे 10 मिनट में गाड़ी पहुंच जाएगा। 30 किलोमीटर तक अपराधी गोली मारते हुए गया। आपका कहां पेट्रोलिंग वाली गाड़ी थी? कहां 112 नंबर गाड़ी था भाई? नीतीश कुमार तो निर्लज्ज मुख्यमंत्री, हम भी बोलते हैं। जितना पाकिस्तान से भारत का दुश्मनी है ना, उतना ही बिहार के जनता नीतीश कुमार से नाराज है। मान लीजिए आप, अगर सर्वे का नीतीश कुमार से इतना जनता नाराज है, जीतनराम जी बोलते हैं, इनको दिमाग है। पहले इनके बयान से पूरे बिहार, अब पूरे भारत की जनता सोचता होगा कि बिहार में कैसा बेशरम को मुख्यमंत्री बना दिया गया था भाई, जिसको यह भी पता नहीं है कि ये बर्तन नहीं है भाई, ये बिहार में गरीबों की गोली लगा है। दुर्भाग्य कि आप जहानाबाद जिले के साथ 1 साल में 17 लोगों की हत्या हुआ, अब तक एक भी अपराधी नहीं पकड़े गए। पप्पू देव का हत्यारा नहीं पकड़ा गया, रुपेश सिंह का हत्यारा नहीं पकड़ा गया। अब बात करते कि प्रशासन क्या करती? प्रशासन सोया हुआ है और सोया हुआ हमेशा रहता है। शराबबंदी, बालूबंदी, आप उनको तो शराब और बालू पे दे दिए हैं पैसा कमाने के लिए। प्रशासन कहां काम कर रहा है अपराधियों को पकड़ने में? दिना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के संचालक उठा लिया गया। अपराधियों के पताल से खोज के लाएंगे। किसको मूर्ख बना रहे? बिहार के जनता को। और जो अपराधी को बेगूसराय में नहीं पकड़ सके, जिस अपराधी को बिहार में नहीं पकड़ सके, 30 किलोमीटर के दायरे में आपका पुलिस नहीं पकड़ सका, उसको पताल से खोज के लाइएगा। जनता को मत मूर्ख बनाइए, जनता सब समझ गया है। भाजपा, जदयू और ये जीतनराम जी का जो चाल है ना, जनता सब समझ रही है। बेगूसराय में 5:15 बजे से लेकर शाम के 6:15 बजे तक 30 किलोमीटर तक एक मोटरसाइकिल पर बैठकर 2 गुंडे हथियार लहराते हुए 11 लोग को गोली मार देते हैं। उसके बाद नीतीश कुमार जी का बयान आता है कि देखिए वो अति पिछड़ों का इलाका था, मुसलमान बहुल इलाका था। एक सवाल बहुत उठ रहा है सोशल मीडिया पर कि तेजस्वी यादव जब नेता प्रतिपक्ष थे तब वो दौड़कर कहीं भी चले जाते थे, लेकिन अब तक बेगूसराय नहीं गए। और उसके बाद एक आते हैं सबसे महामहिम हमारे जीतनराम मांझी जी, उनका बयान हम पुरुषोत्तम से ही बात कर लेंगे, लेकिन हम शुरुआत करना चाहते हैं नीतीश कुमार जी से। वो कह रहे हैं कि अति पिछड़ा का इलाका था, मुसलमान बहुल इलाका था, साजिश रचा गया है, जबकि गोली लगा है राजपूत को, ब्राह्मण को, भूमिहार को, यादव को, धोबी को, मुसलमान को एक भी गोली नहीं लगा है, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं। दूसरा बात, अमित शाह सीमांचल में आ रहे हैं तो ये सब बोल रहा था कि अमित शाह सांप्रदायिक माहौल बनाएंगे, खराब करेंगे धर्म का रिश्ता। अपने धार्मिक बात कर रहा है सब। उसी धर्म के साथ नीतीश जी रिश्ता निभा रहे थे। आज अमित शाह नया थोड़े आए हैं। अमित शाह पिछले दिन भी बिहार आए थे तो नीतीश कुमार जी तो उनके लिए पूरा इंतजाम करके रखे था। वो आज आए तो सांप्रदायिक दंगा फैला रहे हैं। आज बेगूसराय में घटना हो गया तो अति पिछड़ा के क्षेत्र में हो गया, मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र में हो गया। बीजेपी ने षड्यंत्र रचा
और इससे पहले जो घटना घटा आपके सरकार में, जब बीजेपी में आप थे, जहानाबाद में चितरंजन शर्मा के भाई को नष्ट कर दिया गया, परिवार वाले को, रुपेश सिंह हत्याकांड हुआ, पप्पू देव हत्याकांड हुआ, बेतिया में घटना हुआ, बेगूसराय में पत्रकार को मार दिया गया, लखीसराय में पत्रकार को मार दिया गया, वो कौन थे भाई? उसमें कौन साजिश रचा था? नीतीश कुमार। देखिए, एक आके मत बचिए, इनके पास अब कुछ बचा नहीं। बैनर लगा रहे हैं ना, पूरे अपने पार्टी के जाने बैनर लगाए हैं, कुशासन नहीं सुशासन है। प्रधानमंत्री बने कि इनको कीड़ा काट रहा है, तो हम बोलते हैं कि सुशासन नहीं कुशासन है, सूत रहा प्रशासन है इस बिहार में। प्रशासन पूरा सोया हुआ। 112 नंबर गाड़ी बांटे थे कुछ दिन पहले कि घटना स्थल पे 10 मिनट में गाड़ी पहुंच जाएगा। 30 किलोमीटर तक अपराधी गोली मारते हुए गए। आपका कहां पेट्रोलिंग वाली गाड़ी थी? कहां 112 नंबर गाड़ी था भाई? कौन सा आपका गृह विभाग आप संभाले इतना दिनों से? आप अपने अंदर गृह विभाग रखे हुए, ये गृह विभाग सिर्फ अपना कलंक मिटाने के लिए, इनके यहाँ भ्रष्ट नेताओं जिनके गोद में पलतन है, उनके यहाँ FIR केस मिटाने के लिए अपने अंदर गृह विभाग ये रखते हैं, ताकि हम पे कोई केस ना हो जाए, हम पे कोई। मुसलमान वाला एंगल कहां दे रहे हैं? जान के, क्योंकि बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति करता है। नीतीश कुमार जी को उनको नीचे दिखाना है। बीजेपी या धरना प्रदर्शन में बैठ रहा है, एक अच्छा विपक्ष की भूमिका निभा रहा है, तो इनको बाहर पड़ने लगा। तेजस्वी यादव से जब पूछ लीजिए, जब तेजस्वी यादव विपक्ष में थे तो नीतीश कुमार को क्या नहीं बोले वो, यहां तक कि पलटू चाचा कह दिए नीतीश कुमार। निर्लज मुख्यमंत्री बोले थे। नीतीश कुमार तो निर्लज मुख्यमंत्री, हम भी बोलते हैं। जितना पाकिस्तान से भारत का दुश्मनी है ना, उतना ही बिहार के जनता नीतीश कुमार से नाराज है। मान लीजिए आप, अगर सर्वे करा नीतीश कुमार से इतना जनता नाराज है, जीतन रामांझी बोलते हैं, इनको दिमाग है पहले, इनके बयान से पूरे बिहार, अब पूरे भारत की जनता सोचता होगा कि बिहार में कैसा बेशरम को मुख्यमंत्री बना दिया गया था भाई, जिसको यह भी पता नहीं है कि ये बर्तन नहीं है भाई, ये बिहार में गरीबों की गोली लगा है। बात करते हैं आप, बोल रहे हैं कि लगने के बाद प्रशासन क्या करती है वो देखिए। हमने देखा प्रशासन क्या करती है। दुर्भाग्य कि आप जहानाबाद जिले के साथ एक साल में 17 लोगों की हत्या हुआ, अब तक एक भी अपराधी नहीं पकड़े गए। पप्पू देव का हत्यारा नहीं पकड़ा गया, रुपेश सिंह का हत्यारा नहीं पकड़ा गया। अब बात करते हैं कि प्रशासन क्या करती है। प्रशासन सोया हुआ है और सोया हुआ हमेशा रहता है। शराबबंदी, बालूबंदी, आप उनको तो शराब और बालू पे दे दिए हैं पैसा कमाने के लिए। प्रशासन कहां काम कर रहा है अपराधियों को पकड़ने में? दिना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के संचालक उठा लिया गया। मुख्यमंत्री जी के गृह जिला नालंदा में CSP बैंक वाले को लूट लिया गया। आज सुबह सुबह कोतवाली थाना के सामने बैंक वाला को लूट लिया गया। ये कौन सी सुशासन है भाई? इसी सुशासन के नाम पे आप वोट ले रहे थे और ये चिल्ला के कहते थे परसा विधानसभा चुनाव के समय में कि जाके अपने बाप दादा से पूछ लो कि 2005 से पहले क्या होता था। शाम के 7 बजे शायद हम अपने बाप दादा से तो नहीं पूछ पाए, इसलिए लगता है कि आप अपने पूर्वजों से पूछ कर इस बार सेटलमेंट किए महागठबंधन के साथ। जंगल राज के सबसे जंगली मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। इनके राज में और जनता की राज है। जनता की राज में जनता को मारा जाए, ये बोल रहे हैं कि जनता की राज है। बिहार में बहार है, जनता लाचार है, अब बैठा निकम्मा नीतीश कुमार है। अच्छा, तेजस्वी यादव पर बात करिए। तेजस्वी यादव का याद करिए, कोरोना का जब लॉकडाउन था तो गोपालगंज में ट्रिपल मर्डर हुआ था। तेजस्वी यादव नियम को तोड़कर गए थे, उन पर केस हुआ था। आज जब वो सत्ता का मलाई चाभ रहे हैं तब वो नहीं जा रहे हैं बेगूसराय। उनका कोई भी नेता नहीं गया है, बड़ा नेता नहीं गया है। क्यों नहीं गया? इनका नेता तो इनको बचाने में लगे हुए हैं कि घटना हो गया है, अपराधियों के पताल से खोज के लाएंगे। किसको मूर्ख बना रहे? बिहार के जनता को। और जो अपराधी को बेगूसराय में नहीं पकड़ सके, जिस अपराधी को बिहार में नहीं पकड़ सके, 30 किलोमीटर के दायरे में आपका पुलिस नहीं पकड़ सका, उसको पताल से खोज के लाइएगा। जनता को मत मूर्ख बनाइए, जनता सब समझ गया है। भाजपा, जदयू और ये जीतन रामांझी का जो चाल है ना, जनता सब समझ रही है। एक इनका जीतन रामांझी के प्रवक्ता है, बिहार में घटना घटता है तुलना उत्तर प्रदेश से कर देते हैं। बिहार की जनता वोट दिया था नीतीश कुमार को, बिहार के झंडा वोट दिया था आप सबको। हम तुलना जाके योगी आदित्यनाथ से करें, सवाल योगी आदित्यनाथ से करें। किस बात पे आप कहते हैं भाई, किस हैसियत से आप कहते हैं योगी आदित्यनाथ की कल्पना करते हैं, आप तुलना करते हैं? वहां भी जंगल राज है, यहां भी जंगल राज है। ये आप कहें कि बिहार में जंगल राज से जनता कैसे निपटेगा? बिहार में भय का माहौल है, जनता में डर बैठा हुआ है। गलत बोल रहे हैं आप, भाजपा के दलाल है। नीतीश जी कहे कि जनता राज है। जनता राज, यही जनता राज है ना कि जनता पिटा रहा है। यही जनता राज है कि छात्र को पीटे के बाद एडीएम साहब को तबादला करके लिपापोती कर दिया। यही जनता राज है ना। किसी का दलाल नहीं है, ना केहू से दोस्ती है, ना केहू के बैर का राजनीति पुरुषोत्तम करता है, सब दिन करेगा। हम तो माननीय मुख्यमंत्री से हाथ जोड़ रहे हैं, राष्ट्रपति महोदय से हाथ जोड़ रहे हैं कि बिहार में आप पात कर लगा दीजिए, ऐसे लोग को मुख्यमंत्री से हटा दीजिए। बिहार तबाह हो चुका है, बिहार त्रैमाम कर रहा है। बिहार किस पे भरोसा करे? जीतन रामांझी जी बोलते हैं ना, जब आपको इतना हरिया ढूंढूंढाता है तो जिस समय आप ब्राह्मणों के गाली दे रहे थे तो आपको सुरक्षा क्यों बढ़ा दिया गया था भाई? आप अपने सुरक्षा बढ़वा लिए, जेट पर सुरक्षा, ताकि आपको डर था कि ब्राह्मणों बोले हम पे अटैक कर दे, सवर्णों हम पे अटैक कर दे, आप गाली दीजिएगा, अटैक कीजिएगा। अब बिहार की जनता पर जब घटना घटा तो आप करें कि ये सब आम चीज है। रेप हो रहा है प्रतिदिन, क्यों नहीं सरकार बोलता है? महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं ना। बिहार में फेल हो चुका, करप्शन आ गया बिहार में, भ्रष्टाचार बिहार में है।
इनके ही मंत्री इनके भ्रष्टाचारियों पर आवाज उठाते हैं तो मंत्री को इस्तीफा मांगा जाता है। आखिरी सवाल, प्रशांत किशोर से मीटिंग चल रहा था जिस दिन बेगूसराय में गोली चल रहा था, और इस प्लानिंग हो रहा था कि नीतीश कुमार को मुख्य प्रधानमंत्री कैसे बनाया जाए, और उधर 11 लोग गोली खाकर गिर चुका था। भैया हम माफी मांगते हैं नीतीश कुमार जी से। 17 सालों में बिहार क्या इतना बर्बाद कर दें, उसका वर्णन करने में हमको लगता है कि 100 किताब लिखना पड़ेगा। अब देश की जनता, बिहार की जनता ये रिस्क नहीं लेगा कि आपने बिहार को बर्बाद कर दिया और देश के बर्बाद करने के लिए आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर हम नहीं बैठा सकते हैं। बिहार की जनता आपको नहीं बैठा सकते। बिहार आपने बर्बाद कर दिया, करप्शन के नाम पे बिहार इतना लूटे आपने जिसका कोई वर्णन नहीं है। और ये सब लोगों ने मिलकर बिहार को ठग लिया, बिहार को लूट लिया, चाहे वो भाजपा की सरकार हो, एनडीए की सरकार हो, महागठबंधन की सरकार हो। 2005 से पहले जंगल राज था और 2005 के 2022 तक महाजंगल राज आ गया। 2005 से 10 तक इन्होंने स्वर्णिम विकास का युग लेकर चले थे, लेकिन 10 के बाद इनके यहाँ एक कीड़ा आया प्रधानमंत्री शब्द का और इनको पूरे बर्बाद कर दिया। और साथ साथ इन्होंने बिहार को बर्बाद कर दिया। तेजस्वी सीएम बनना चाहते हैं इसीलिए चुप है? बिल्कुल नहीं, सीएम बनने लायक है ही नहीं। जो व्यक्ति इतने बड़ी घटना पे नहीं बोल रहे हो, जो व्यक्ति इतने बड़ी घटना पे दौड़ के नहीं जा रहे, ट्विटर पूरा फेसबुक खाली। जब पटना में पिछला बार बाढ़ आया तो तेजस्वी यादव कुर्ता उठा उठा के बाढ़ में चल रहे थे। आज बिहार में बाढ़ नहीं है, राघोपुर की जनता बाढ़ से त्रस्त है, तेजस्वी यादव जी क्यों नहीं जाते वहां पे? जनता के साथ इन लोग अन्याय कर रहे हैं, जनता को ठग रहे हैं इन लोग। बिहार को इमरजेंसी व्यवस्था लागू होना चाहिए, बिहार में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। हम सरकार से मांग करते हैं बिहार में चुनाव कराइए। इन सबों से जनता तंग आ चुका है। राजा का बेटा राज नहीं बल्कि फकीर के बेटा बिहार के बदलेगा तकदीर, और एक गरीब का बेटा जब तक बिहार में अगर मुख्यमंत्री का राज नहीं करेगा, जब तक पढ़ा लिखा युवा मुख्यमंत्री के पद पर नहीं बैठेगा, बिहार लुटा गया है, बिहार और बर्बाद हो जाएगा। जनता से हम यही कहना चाहते हैं कि अब की बार ये नीतीश कुमार के हटा दीजिए और बिहार के जो भी लोग बर्बाद करने में योगदान दिए, जीतन राम जी जैसे बेवकूफ लोग, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि इन्होंने इतने बड़ी घटना पे कहते क्या हम चीज हो गया है। आप Z+ सुरक्षा में चलिएगा, बिहार के जनता की सुरक्षा का कोई जिम्मा नहीं। 112 नंबर गाड़ी चला के भी जनता को ठगिएगा, जनता के टैक्स से, जनता के पैसा से 112 नंबर गाड़ी बांट दिया और जनता के काम 112 नंबर गाड़ी नहीं आ रही है। एसपी के मोबाइल कॉलर गर्ल्स के पकड़ा जाता है। यह बिहार में कानून का राज है, यही बिहार में सुशासन की राज है। ऐसी सुशासन हमको नहीं चाहिए। हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप मुख्यमंत्री से हट जाइए, बिहार के मुख्यमंत्री पद छोड़ दीजिए। अगर आपके अंदर शर्म होगा तब, आप बेशर्म होंगे तो आप मुख्यमंत्री बैठे रहिए। चलिए, पुरुषोत्तम थे, बाकी इनकी बातों से आप कितने सहमत थे और असहमत हैं कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। मेरा नाम प्रशांत राय है। बहुत बहुत धन्यवाद।